ट्रेवल्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई, और आई कैसे वेरी कर रहा है, म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई, वेयर म्यू नॉट एंड म्यू टू आर द पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम। द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस। ठीक है, तो देखो इस तरह का आपका कोई सिलेंड्रिकल बीम है, मान लो ये बीम रेज है, ये आ रही है, ठीक है, ये बीम रे हो गई, ये बीम रे हो गई, ठीक है, इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल बीम है, ये आ रही है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई है, जिस मीडियम में आ रही है ना, लेट से ये मीडियम है यहाँ पे, और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू आई है, ठीक है, रेफ आई जो है इसका क्या है, म्यू आई, ठीक है। और म्यू आई कैसे वेरी कर रहा है, इंटेंसिटी के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये सेंट्रल एक्सिस मान लेता हूँ मैं इस बीम की, ठीक है, जो बीम आ रही है इसकी सेंट्रल, ऊपर जैसे जैसे जाता हूँ मैं, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, नीचे इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम होगा, और नीचे जाते जाते भी कम होगा, यानी कि मेन जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ये बीम क्या होंगी, कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर तो इंटेंसिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है, और सेंटर में इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें दिया भी हुआ है कि जैसे जैसे मैं रेडियस से ऊपर जाता हूँ या नीचे जाता हूँ, रेडियस बढ़ाता हूँ जैसे जैसे, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है बीम की, कम होती जा रही है। इसका मतलब सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है, तो ये बीम क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो द बीम विल कन्वर्ज। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इनिशियली पैरेलल cylindrical beam travels in a medium of refractive index where mu naught and mu 2 are positive constant and I is the intensity of the light beam, ठीक है। और जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो mu1 mu naught mu 2 एंड I इंटेंसिटी के टर्म्स में वेरी कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है, जैसे जैसे हम बीम को बड़ा करते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो ऑब्वियस भी है, ठीक है। तो बोला गया है कि इनिशियल शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द बीम इज, जो बीम आ रही है, ठीक है, उसके वेव फ्रंट की इनिशियल शेप क्या होगी। देखो ऑब्वियसली बीम आ रही है जो आपकी वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, बोला गया है कि इनिशियली पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम है, ठीक है। जब बीम सिलेंड्रिकल होती है तो वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है, वेव फ्रंट आ जाएगा आपका प्लेनर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीम ट्रेवल्स इन अ मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई, वेयर म्यू नॉट एंड म्यू टू आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम। द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है कि कोई पैरेलल बीम है जो कि शेप में क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बीम है, इस तरह से आ रहा है सिलेंड्रिकल बीम, ठीक है। इसकी सेंटर से अगर मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, आर अगर बढ़ती है तो इंटेंसिटी कम हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और मीडियम में जिसमें ये ट्रेवल कर रही है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है, म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई, करेक्ट। अब मुझे बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम क्या होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम होती है v इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी c हो गई, और डिवाइड कर दूंगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम का, म्यू नॉट प्लस म्यू टू आई, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मीडियम में कैसे चलेगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ठीक है। अब बोला गया है कि मिनिमम ऑन द एक्सिस ऑफ द बीम, ठीक है, देखो बीम की एक्सिस पे मिनिमम होगी, इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, जो इंटेंसिटी है वो रेडियस बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, आई मैक्स है एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि एक्सिस से जैसे जैसे मैं जाऊंगा, एक्सिस पे रेडियस जीरो है, जो बीम फॉल कर रही है एक्सिस पे उसकी रेडियस जीरो है, एक्सिस से ऊपर जाता जाऊंगा तो रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है, और नीचे जाता जाऊंगा तो भी रेडियस बढ़ती जाएगी, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी तो एक्सिस पे होगी। अब अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो ये फंक्शन मैक्सिमम है और स्पीड मिनिमम होगी, तो इसका मतलब द मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में वो मिनिमम होगी एक्सिस पे, और यह जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दिया गया है लेट एक्स प्लेन be the boundary between the two transparent media. Medium 1 is z equals to 0 greater than equal to 0 has a refractive index of root 2 and the medium 2 with z is less than 0 has a refractive index of root 3. A ray of medium 1 in the medium 1 given by the vector this is incident on the plane of separation. The angle of refraction in medium 2 is. तो देखो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में हल्की सी गलती है, ये एक्स जेड नहीं है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है।
अभी एक्स वाई प्लेन अगर मैं मान लूँ इस तरह का कोई प्लेन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल क्या होगा, इस प्लेन के अगर मैं नॉर्मल लिखना चाहूँ तो वो होगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह का बनेगा आपका नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर रे कुछ इस तरह आ रही है, ठीक है, लेट्स से किसी एंगल पे आ रही है थीटा पे, ठीक है, तो हमें निकालना है रेफ्रेक्शन एंगल। तो देखो लेट्स से यहाँ पे आपका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √3 और यहाँ पे है √2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये रे हो गई, ठीक है, ये रे आ रही है, इसकी इक्वेशन मेरे पास है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या है आपका जेड कैप, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ मैं क्या कर लेता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यानी कि ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का कॉस एंगल, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से तो लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आपके पास है 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप माइनस 10 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर क्या है, जेड के कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। डिवाइड कर देते इसको दोनों के मैग्नीट्यूड से, तो देखो जेड के कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 20, ठीक है। तो कॉस थीटा जो लिखूंगा मैं वो क्या लिखूंगा, जेड के कैप को मल्टीप्लाई करूँगा के कैप, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा क्योंकि 0 आई कैप 0 जे कैप है, ठीक है। तो हो जाएगा -10/20 यानी कि -1/2, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री, इसका मतलब 120 पे इंसिडेंट हो रही है रे, इसका मतलब क्या हो गया कि रे यहाँ से नहीं, ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो इस साइड से आ रही है, ठीक है। रे का जो एंगल है वो कहाँ है, इस साइड पे है, ठीक है। तो रे इस साइड से आ रही है, ये हमें बाद में पता चलेगा, हम अज्यूम नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, ठीक है। इस साइड से आ रही है और फिर दूसरी साइड से निकल रही है, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आ रही है 120 पे, ठीक है। नॉर्मल के साथ यहाँ से 120 डिग्री पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है 120 पे, इसका मतलब इधर से 60 डिग्री पे आ रही होगी। तो अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, n1 साइन आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, n2 साइन r के बराबर होता है। तो n1 क्या है √2, साइन आई क्या है √3/2, साइन 60 है, ठीक है, इजिकल्स टू n2 की वैल्यू हो जाएगी √3, तो लिखूंगा साइन r, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2√2 कैंसिल, तो साइन r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1/√2, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो 45 डिग्री होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए वो है करेक्ट।